नमस्कार मित्रों, स्वागत है सिद्ध टोट के चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से। मित्रों, दशहरे पर आपको बहुत सारे उपाय करने की ज़रूरत है। बहुत सारे उपाय आप करिए, जितने दे रहा हूँ सारे करिए। ऋण उतारना है, व्यापार में आपको फ़ायदा चाहिए, किसी ने कोई काला जादू कर रखा है, कोई शनि का दोष लगा है, कोई बीमारी संकट है, नौकरी नहीं है आपके स्थायी, जो भी है वो सारी चीज़ें, यहाँ तक कि आप अमीर होना चाहते हैं, पैसे नहीं आते आपको, वो सारी चीज़ों के उपाय हम आपको दे रहे हैं। दशहरे पर ही करना है, ये सब कुछ कर लेना, कोई उपाय छोड़ने की ज़रूरत नहीं, सारे कर लेना, आपको ज़रूर सफलता मिल जाएगी। तो आइए जानते हैं क्या उपाय करना है। उससे पहले नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगेगा तो आप लाइक करेंगे ही। आइए बात करते हैं पहले टोटके की। अगर बहुत ज़्यादा कर्ज में फंस गए हैं, इतना फंस गए हैं कि कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तो ध्यान रखें, दशहरे के दिन आपको एक काला धागा लेकर उसे नारियल पे लपेटना है। इसका पूजन करने के बाद इसको नदी में प्रवाहित कर दें। भगवान से ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए, अवश्य ही आप ऋण से मुक्त हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरा उपाय भी आप कर सकते हैं। एक नारियल पर चमेली का तेल मिला करके सिंदूर से स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक चिन्ह बनाने के बाद थोड़ा सा लड्डू के साथ हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उनके चरणों में अर्पित करते हुए ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। तत्काल आपको फायदा हो जाएगा, तत्काल फायदा हो जाएगा। दूसरा टोटका जानते हैं। अगर आप बहुत पैसे कमाते हैं, कोशिश करते हैं कमा लूं, लेकिन जितना आता है सारा खर्च हो जाता है, आर्थिक तंगी आपका साथ नहीं छोड़ रही, घर में गरीबी है, तो क्या करें। ऐसे में दशहरे के दिन आपको माता लक्ष्मी के मंदिर में एक जटा वाला नारियल, गुलाब पुष्प, कमल पुष्प की माला, 1.25 मीटर गुलाबी और सफ़ेद कपड़ा, 1.25 पाव चमेली, दही, सफ़ेद मिठाई और एक जोड़ा जनेऊ के साथ माता को अर्पित कर दीजिए। इसके बाद माता की कपूर और देसी घी से आरती कर लीजिए और श्री कनक धारा स्तोत्र का जाप करें। जितनी भी जटिल से जटिल समस्या है आपकी आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई, वो दूर हो जाएगी। और निरंतर करेंगे, पाठ आप निरंतर करिए तो आपको आजीवन लाभ मिलता रहेगा। तीसरा टोटका, अगर आप व्यापारी हैं, अगर आप व्यापार में लाभ पाना चाहते हैं, व्यापार मंदा चलता है, अच्छा नहीं चल रहा, कारोबार में कुछ भी कर रहे हैं घाटा ही घाटा हो रहा है, कहीं पैसा लगाते तो भी घाटा, कहीं से पैसा आना है तो आता नहीं है, तो एक नारियल लेना है, उस पर 1.25 मीटर पीला कपड़ा लपेटकर एक जोड़ा जनेऊ, 1.25 पाव मिठाई के साथ आसपास किसी भी राम मंदिर में आप चले जाइए, श्री राम भगवान को चढ़ाइए। तत्काल ही आपका व्यापार चल निकलेगा, तत्काल ही आपको फायदा हो जाएगा। चौथा टोटका, अगर आप काल सर्प या शनि दोष से पीड़ित हैं, तो शनि दोष से पीड़ित होना, राहु और केतु से पीड़ित होना सब आपस में बराबर ही है। तो इनसे जुड़ी कोई भी समस्या है या फिर कोई वास्तु दोष है, किसी ने कोई टोना कर रखा है, किसी ने कोई काला जादू मार रखा है, घर के ऊपर कोई ऊपरी बाधा है, घर में कोई आपको डर लगता हो, किसी जगह पर आप ऐसा देखते हो कि आपके घर के आसपास कुत्ते ज़्यादा भौंकते हो, किसी विशेष दिशा में जा कर के कुत्ते ज़्यादा भौंकते हो, तो किसी का कुछ किया धरा हो सकता है। इन सारी चीज़ों को काटने के लिए, इनसे निवारण पाने के लिए दशहरे के दिन एक जटादार नारियल लेना है जिसमें जल हो, जलदार, और उस पर एक काला कपड़ा लपेटिए, 100 ग्राम काला तिल, 100 ग्राम उड़द की दाल खड़ी और एक कील के साथ, लोहे की एक कील, उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करना बहुत लाभकारी है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या राहु केतु भी आपको अशुभ फल देते हैं, तो सूखा नारियल और काला सफ़ेद रंग का कंबल दान करने से भी आपको लाभ होता है। ऐसा समय समय पर करते रहने से आप रिचार्ज होते रहेंगे और ये समस्या आपसे दूर रहेगी। पांचवा टोटका जानते हैं। अगर आप बहुत प्रयास करके भी सफल नहीं हो रहे, कहीं पर भी सफल नहीं हो रहे, कुछ भी करते हैं नहीं सफल हो रहे, तो क्या करना है, आपको ये लाल सूती कपड़ा लेना है और नारियल को लपेट लेना है। वही जटा वाला नारियल लीजिए, उसको लपेटिए और इसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। जिस वक्त आप इसे जल में प्रवाहित करेंगे, उस वक्त नारियल से 7 बार अपनी कामना बोल करके, जो आपकी मनोकामना है, जो काम आप सफल करवाना चाहते हैं, वो बोल करके इसे जल में प्रवाहित करें, जरूर ही सफलता मिल जाएगी। छठा टोटका, बहुत परेशानी में है, कोई ऐसी बीमारी लग गई जिसका कोई इलाज नहीं समझ में आ रहा,
तो आपको करना है, एक आपको खड़ा नारियल, वही जलदार नारियल लेना है और उसे अपने ऊपर से 21 बार वार कर, या फिर उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार वार कर जिसकी तबीयत खराब है, वारने के बाद इसको जब रावण दहन होगा तो उसी आग में इसको फेंक देना है। तो ऐसा घर के सभी सदस्यों को ऊपर से अगर वार के करते हैं तो सबके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या दूर हो जाती है। एक ही नारियल लेके सबके ऊपर से वार सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़िए, उनको चोला चढ़ाइए, अवश्य ही लाभ होगा। और ये आज के ही दिन यानी दशहरे पर ही करना है, अवश्य ही लाभ होगा। बिना किसी देरी के ये जरूर कर लें। 7वां टोटका, अगर नौकरी आपकी स्थिर नहीं हो रही, आप शुरुआत करते बहुत अच्छी चलती है, चलते चलते फिर अचानक से क्या हो जाता है पता नहीं, और नौकरी हाथ से जाने का खतरा आ जाता है या नौकरी बदलनी पड़ जाती है। ऐसी स्थिति परिस्थिति खड़ी होती है जो आप दूर नहीं कर सकते। तो क्या करें? दशहरे के दिन एक नारियल के छिलकों को जलाना है और उसका भस्म तैयार करने के बाद उसमें नारियल का ही पानी मिलाकर उसको पेस्ट जैसा बना लेना है। इस पेस्ट की 7 पुड़िया बनाइए, यानी छोटा छोटा पेस्ट आपने ले लिया तो छोटी लोई जैसे करके 7 पुड़िया बनाइए। 4 पुड़िया तो अपने घर के 4 कोनों में रख लीजिए और उनमें से 1 पुड़िया घर की छत पर, 1 पीपल की जड़ में और 1 अपनी जेब में रखनी है, यानी अपनी पर्स में रख सकते हैं। हमेशा उसको रखिए। सावधानी ये रखना है कि किसी की नज़र और परछाई इस पर नहीं पड़नी चाहिए, ऐसी जगह इसको रखिएगा। जब 7 दिन पूरे हो जाते हैं, बीत जाते हैं, तो सभी पुड़िया एक जगह इकट्ठी करके फिर इनमें से 1 पुड़िया उस स्थान पर रखें जहां आप अपनी आजीविका कमाना चाहते हैं, जहां आप काम करते हैं। वहां उसके द्वार के किसी कोने में छिपा कर रखिए। 8वां टोटका जो आपको करना है, किसी भी प्रकार के संकट में अगर आप फंस जाते हैं, कोई भी ऐसा संकट आ गया जिस संकट से बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है, तो दशहरे के दिन पहले एक नारियल लीजिए और उसे अपने सिर के पास रखकर सो जाइएगा। अगले दिन सुबह उठकर इसको किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा। और ये ध्यान रखना है कि जब आप प्रवाहित करने जाते हैं तो ओम राम दूताय नमः, हनुमान जी का मंत्र है, ओम राम दूताय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहिए। जो भी संकट है वो दूर जरूर हो जाएगा। 9वां टोटका जो आपको करना चाहिए, श्री गणेश और धन की देवी महालक्ष्मी का पूजन करें। अगर आप जीवन भर चाहते हैं कि पैसा आता रहे और धन से जुड़ी हुई कोई समस्या ना हो, तो ये जरूर करना है। तो उनका पूजन करना है। पूजन में आपको एक नारियल रखना है। पूजा के बाद उस नारियल को अपनी तिजोरी में रखिए। रात के समय इस नारियल को निकाल कर ले जाएं किसी राम मंदिर में अर्पित कर दीजिए। भगवान श्री राम आपकी निर्धनता दूर करेंगे। आप उनसे प्रार्थना करिए और आप अपनी समस्या से बाहर आ जाएंगे। 10वां टोटका भी आपको माला माल बनाने वाला है। दशहरे के दिन गणेश जी और महालक्ष्मी की विधि विधान से चौकी सजाइए। चावल की ढेरी पर तांबे का कलश रखिए और एक लाल वस्त्र में नारियल लपेटकर उस कलश के ऊपर इस तरह रखें कि उसके आगे का भाग दिखाई दे, यानी ऊपर थोड़ा निकला रहना चाहिए और नारियल थोड़ा दिखता रहे। यह कलश जो है वरुण देव का प्रतीक है। अब 2 बड़े दिए जलाने हैं, एक घी का, दूसरा तेल का। तेल कौन सा? मीठा तेल। एक दीपक चौकी के दाहिनी और दूसरा मूर्तियों के चरणों में जला के रखना है। इसके अतिरिक्त एक छोटा दीपक गणेश जी के पास रखें। और अब पूजा करिए आप माता लक्ष्मी की और भगवान गणेश की विधि विधान, जैसे दिवाली के दिन करते हैं वैसे आप पूजा करिए। निश्चित ही आपको वह सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। एक और 11वां टोटका जो हम आपको बता रहे हैं, यह टोटका है अगर आप बड़ी से बड़ी समस्या में हैं या कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही, तो आप इसको करिएगा। हनुमान जी का नाम लेकर के करना है और एक लाइन हम आपको बताते हैं, इसको आपको कम से कम 108 बार जरूर करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा इसको, चाहे आप गृहस्थ में हैं, शादीशुदा हैं, चाहे आप शादीशुदा नहीं हैं, कैसे भी हैं, आपको ब्रह्मचर्य का पालन इसमें करना होगा। तो छोटा सा एक चौपाई, इसको याद कर ले। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इसको आपको बोलते रहना है। ये बोलेंगे तो हनुमान जी भी आपकी मदद करते हैं, और हनुमान जी जब मदद करते हैं तो कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता।
तो वरदान भगवान से भी आगे निकल जाता है। भगवान का ही दिया वरदान भगवान से भी आगे निकल जाता है, क्योंकि वो प्रेम में अपने से बड़ी चीज़ें दे देते हैं अपने भक्तों को। तो आप इन बातों पर गौर करें और भगवान पर भरोसा करें, वो ज़रूर आपको शक्तिमान बना देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।